सरकारों के खजाने खाली हैं, उसको पैसा चाहिए और पीने वालों को शराब चाहिए। लेकिन इस पीने पिलाने के साइड इफेक्ट्स अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं। कहीं पीकर कोई डॉक्टर बानी की टंकी पर चढ़ गया तो कहीं किसी ने कुतुब मीनार में अपनी कार ठोक दी। कहीं सड़क पर ही लोग झूम बराबर झूम होने लगे, जबकि शराब खरीदने के लिए सामाजिक दूरी की धज्जियां खुलेआम अब दोस्तों उड़ रही हैं। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने। दिल्ली सरकार को घाटा पड़ गया, जंगिया इसलिए बढ़ा दिए उन्होंने पैसे। न चेहरे पर ठीक से मास्क, न सामाजिक दूरी का लिहाज, न पुलिस की सख्ती का डर, बस किसी भी तरह मिल जाए शराब की बोतल। फिर कौन पूछता है कि कोरोना का क्या खतरा है। और ये हाल दिल्ली का है, जहां 70% महंगी हुई शराब के लिए भी लोग जान जोखिम में डालकर दुकानों पर डगमगा रहे हैं। तो महंगी हो या सस्ती हो, इनको तो चाहिए, पीने वालों को चाहिए। 40 दिन हो गए भाई साहब, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग यहाँ पे। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। और देखिए कि कोई रम वोडका मांगे, कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, डेली दारू के ठेकों पे लगती लंबी लाइन। आलम यह है कि कहीं पानी का केन लेकर शराब खरीदने पहुंच गए, कहीं दुकान के अंदर ही घुस गए। हमको ये ध्यान रखना है कहीं भगदड़ नहीं मचे। कहीं सुरक्षा बलों को गुहार लगानी पड़ी कि भैया कायदे कानून को तो मान लो। नहीं घुसे ताकि लोग वालों को हड़बड़ी हो जाएगी। तो कहीं महिलाएं भी शराब लेने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। सरकार के पास इस पर कुछ कहने के लिए नहीं। देखिए, ये कहा गया है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखा जाए, 1.5-2 मीटर का गैप सबके बीच में रखा जाए, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाई जाती है तो क्या दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें सील किया जाएगा? देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो तो जरूर उसके खिलाफ हम देखेंगे। जाम छलकाने की हसरत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में 3 दिन से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन शराब का साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगा। जब जाम का असर हुआ तो कार सारे सिग्नल, सारे फाटक तोड़ते हुए सीधे बेडरूम में घुस गई। जयपुर में डॉक्टर साहब ने दारू चढ़ाई तो अस्पताल जाने की जगह पानी की टंकी पर चढ़ गए। लखीमपुर खीरी में ये जनाब पीकर निकले तो सड़क किनारे खड़ी तमाम गाड़ियों से टकराते हुए निकले। और हाँ, आप खुद इनका हाल देख लीजिए। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? दिल्ली में एक आदमी को शराब इतनी चढ़ गई कि उसका नशा कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो गया। उस दीवाने ने कार सीधे कुतुब मीनार की दीवार में दे मारी। लेकिन कोरोना में सरकार की तिजोरी हल्की हुई तो नजर पीने वालों पर गई। आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बाद कर्नाटक सरकार भी शराब पर 5 से 15% तक स्पेशल कोविड टैक्स लगाने का प्लान कर रही है। पश्चिम बंगाल ने 30% दाम बढ़ा दिए हैं तो राजस्थान ने 10%। हरियाणा ने भी तय किया है कि कोरोना सेस के नाम पर शराब के ब्रांड के हिसाब से प्रति बोतल 2 रुपए से 50 रुपए के बीच सेस वसूला जाएगा। यूपी में शराब बिक्री पर बीजेपी सांसद सतदेव पचौरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है कि रेड जोन में शराब बेचने की इजाजत हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की दुहाई है कि खजाना खाली है तो करें क्या। इस बीच पंजाब सरकार ने तय किया है कि वहां शराब की होम डिलीवरी होगी। ऐसा दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ ही होम डिलीवरी में सिर्फ 2 लीटर शराब ही हासिल की जा सकती है। इस पर विपक्ष तंज कस रहा है कि खाने पीने की चीजों की सरकार होम डिलीवरी तो ठीक से करा नहीं पाती, शराब जरूर पहुंचाने जा रही है। पंजाब में भी खुलना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ कि पंजाब में भी शराब खुलना चाहिए। तो क्या आपका ये मत भी है कि इस पर कोई टैक्स भी लगना चाहिए कोरोना से? पक्ष में हूँ, इस पर टैक्स लगना चाहिए। वैसे शराब की होम डिलीवरी की बातें दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं, लेकिन शराब को लेकर जिस तरह कोरोना से लड़ने वाले सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे डर है कि कहीं कोरोना वायरस की होम डिलीवरी ना होने लगे। दिल्ली में चिराग गोठी के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़,
आज तक।